Hi everyone, myself Sandeep Jain, and today we have a very special guest, Anshika Modi. Hi Anshika, how are Hi you? sir, I'm really good. तो अंशिका का थोड़ा स्टोरी मेरे जैसा है। मैंने भी बीटेक AKTU से किया था, हमारे टाइम पे से UPTU बोलते थे। और मेरा हालांकि कॉलेज आपके इतना अच्छा नहीं था, यू आर फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेज इन गाजियाबाद। मेरा मथुरा में कॉलेज था। और मेरा गेट में भी स्कोर आई कुड गेट IIT रुड़की, बट आपके जैसा नहीं था। आपका रैंक क्या है अंशिका? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 21 है इस ओके। साल गेट्स कंप्यूटर साइंस एग्जाम में। Okay, and 21 is like fantastic rank. I mean, you must have been become very popular already in your college, in your social circle and all. यस सर आई हैव। Okay. So, अंशिका, आपका 21 रैंक आया है। अब आप कोई ना कोई IIT या ऐसी प्लान कर रहे होगे, तो आपके टारगेट में कौन सा कॉलेज है अभी? सर मेरा पर्सनल चॉइस अभी आईआईसी बैंगलोर है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रिसर्च करियर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और मेरा क्योंकि हमेशा एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है तो मैं आईआईसी बैंगलोर जाऊँगी फॉर श्योर। तो ये चीज़ चेंज नहीं हुई है। हमारे टाइम पे भी जो टॉप रैंकर्स होते थे वो सब IISc जाना चाहते थे। तो दिस इज़ नॉट चेंज एंड गुड टू सी कि यू आर गोइंग टू IISc एंड बैंगलोर इज़ एनीवेज अ सिटी वेयर यू विल गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। तो अंशिका, यार पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होते हैं कि पहले तो बीटेक का इतना प्रेशर है, पढ़ाई करनी है, सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर प्रोजेक्ट करना होता है, साथ में इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। और आपने ये सब भी किया। साथ में मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, आप कोडिंग भी काफ़ी करते हो, DSA वगैरह। एंड साथ में गेट में आपका इतना अच्छा रैंक आया है, तो आपने कैसे मैनेज की ये सारी चीज़ें और क्या मोटिवेशन था आपका गेट प्रिपरेशन का? सर आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि मेरे को गेट तो करना ही है, तो गेट वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। बट हमेशा सिनारियोज़ को देखकर ये चीज़ भी जज करनी थी कि मेरे को सिर्फ गेट पे मैं रिलाई नहीं कर सकती क्योंकि गेट इज़ अ वेरी अनसर्टेन एग्जाम। उन 3 घंटे में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो हमेशा बैकअप लेके मुझे चलना था, इसलिए मैंने डीएसए करना स्टार्ट किया क्योंकि डीएसए होगा तभी जॉब लग पाएगी। इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी बट स्टिल लग जाएगी कि अगर गेट नहीं हुआ तो कुछ बैकअप प्लान हो। तो डीएसए भी करना था, इसलिए तो मैंने थर्ड ईयर में आई वॉज डूइंग डीएसए ऑल्सो, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट ऑल्सो। हाँ, सेशनल्स भी होते थे, पीयूटीज भी होते थे, सब चीज़ों को एडजस्ट, क्लासेस भी होती थी, सब चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। बट वेन यू हैव समथिंग इन माइंड यू फाइंड द वे टू डू दिस। तो इसलिए सब हो ओके। जाता था, मैनेज में कर लेती थी। ऑलराइट, सो आपने इतनी इजीली बोल दिया। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स की, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड इफ़ यू कीप योर गोल्स वेरी क्लियर, तो हो जाएगा, आप भी कर सकते हो। और आपका मतलब आपने गेट का प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट किया? डिड यू स्टार्ट फ्रॉम दी सेकंड ईयर, और आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया? जैसे आपने बोला कि गेट मेरे माइंड में स्टार्टिंग से था, तो बीटेक ज्वाइन करते ही यू प्लान कि आपको गेट का एग्जाम देना है, या फिर अपने बाद में सोचा? सर गेट मेरे माइंड में था तो फर्स्ट ईयर से, बट आई सीरियसली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन राइट इन माई स्टार्ट ऑफ माई फिफ्थ सेमेस्टर। ओके। तो मतलब उससे पहले मैं पढ़ती थी बट नॉट रिलेवेंट टू गेट। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट था, वो मैंने यूट्यूब प्लेलिस्ट से पढ़ लिया डिटेल में, तो वो थोड़ा कॉलेज लेवल से ऊपर हो जाता था बट गेट लेवल से तब भी डाउन ही रहता था। तो उसके बाद मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स में आई यूज टू स्कोर गुड। तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिली कि हाँ, अगर मैं गेट में मेहनत करूँगी तो गेट में ऑफकोर्स मेरी रैंक आ सकती है। तो इसलिए मैंने गेट के प्रिपरेशन फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट की। ये चीज़ तो है कि गेट में मेनली कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं, और अगर आप थ्योरी एग्जाम्स में और सेमेस्टर में ऑलरेडी थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हो और आपके थ्योरी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो इट्स वेरी लाइकली कि आपका गेट में भी अच्छा स्कोर आएगा। डू यू एग्री विद दिस, या आपको कुछ ये और ऐड करना या है? आई अग्री। ओके। क्योंकि अगर तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, हालांकि सेमेस्टर एग्जाम्स आर मोर थियोरी बेस्ड, बट गेट में भी वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो सब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर कोई सब्जेक्ट का तुम्हें बिल्कुल डेप्थ में पता है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर कंप्यूटर काम करता है, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट करता है पूरा कंप्यूटर, तो हाँ, गेट में वो फंडामेंटल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, तो उससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड आपकी गेट प्रिपरेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कौन से रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, मॉक का कितना इंपॉर्टेंस होता है? आई वुड से हमेशा स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ही फॉलो करने चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनकी जितनी वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको कहीं भी किसी भी साइट पर नहीं मिलेगी। और मॉक्स की इंपॉर्टेंस तो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, लाइक इतनी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी मॉक्स की इंपॉर्टेंस होती है। आई स्टिल रिमेंबर अभी रिसेंटली इन जनवरी वी हैड आर एग्जाम ऑन 10th Feb। तो इन जनवरी मेरा पूरा दिन ही मॉक्स देने में, मॉक्स को एनालाइज करने में ही जाता था। कोई क्वेश्चन मैंने सही किया है तो वो क्यों सही किया है,
कोई चीज़ गलत की है तो वो क्यों गलत हुई है, जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी तो मैं क्या सोच रही थी और मुझे क्या सोचना चाहिए था, इस चीज़ को आंसर करना अगर हम स्टार्ट कर देंगे, स्टूडेंट स्टार्ट कर देंगे, तो ऑफ कोर्स उनको ये चीज़ हेल्प करेगी और वो चीज़ डायरेक्टली एग्जाम्स में अप्लाई होगी। ये चीज़ मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपने भी बोला कि स्टैंडर्ड बुक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, एंड आई कीप सेइंग इट। आपको अगर गेट की तैयारी करनी है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे वो डायनासोर वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, कंप्यूटर नेटवर्क की शायद टेननबॉम हाँ, स्टैंडर्ड, टेरेनबॉम। वो स्टैंडर्ड बुक है। उन बुक्स में जो कंटेंट है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें और आप इस प्रिपरेशन से ना करें कि मुझे गेट का एग्जाम जल्दी से कोई ट्रिक बता दे और मैं क्रैक कर लूँ, आप एक्चुअली डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट समझें तो गेट एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पूछने वाले हैं, क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं है, कुछ एग्जैक्टली। ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नया आएगा जो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे उस चीज़ एग्जैक्टली। को। ऑलराइट अंशिका, तो आपके हिसाब से गेट के कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो टॉपिक्स स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो सर 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मार्किंग अराउंड 10 मार्क्स जाती है, तो वो तो हर किसी को कवर करने चाहिए क्योंकि 10 मार्क्स इन गेट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। सो कुछ एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथ्स, कंप्यूटर नेटवर्क, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 6, 7, 8, 9 तो जाता ही है हर साल, 6 तो मिनिमम जाता ही है और 6 मार्क्स इज़ वेरी क्रूशियल। तो ये 4 टॉपिक्स तो बहुत बहुत ही, वैसे तो कवर तो सभी करना है, अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग अंडर 100 रैंक तो कवर तो सभी करना है, बट इन टॉपिक से हमेशा जनरली बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे इस टाइम वाले में भी डिस्क्रीट मैथ्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आए थे, जो अगर किसी को नहीं पता होगा कि चीज़ें कंप्यूटर में एक्चुअली काम कैसे करती हैं, जब कोई सिस्टम कॉल हो रही होती है तो वो सिस्टम कॉल से कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करता है, तो वो चीज़ वो नहीं आंसर कर पाएगा क्योंकि MSQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेट एग्जाम में, और MSQs में चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना होता है। एक भी क्वेश्चन अगर गलत एनालाइज होगा या उसे नहीं, आपको उसकी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो वो फिर गया हमारे 1 नंबर या 2 नंबर MSQ का गए। मतलब थोड़ा बताएंगे कि MSQs basically are multi-select questions जिसमें ओके, more than one options can be correct. करेक्ट, ओके, तो if we want to make that question correct, we have to answer all the options which are correct. हमको कोई भी एक ऑप्शन जो गलत है वो भी सेलेक्ट नहीं करना, और जो जितने भी सारे सही हैं वही सब सही सेलेक्ट करने हैं। तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि किसी में एक ऑप्शन सही है, किसी में 2 ऑप्शन सही है, किसी में 3 ऑप्शन सही है। वो सबसे टफ है वो एक्चुअली। वो उसमें एक्चुअली तुक्का नहीं चलेगा वो अब। एक्चुअली सबसे टफ है, क्योंकि मेरे टाइम में भी 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही था, वो MSQs थे लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन सही था। तो स्टूडेंट ट्रिक हो जाता है, MSQ है तो 2 तो लगा के ही आएगा, तुक्का भी लगाएगा तो बहुत Okay. डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक इसके अलावा थोड़ा गेट को लेके थोड़ा ऐसा बोलते हैं, हमारे टाइम पे काफ़ी चलता था कि IIT मद्रास अगर पेपर सेट कर रहा है तो मैथ्स के बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, और अगर शायद कुछ ऐसे और कॉलेज के बारे में लोग बात करते थे कि इसमें ये ज़्यादा आता है, उसमें ज़्यादा आता है, तो ये अभी भी है या फिर अब नहीं है नहीं इतना? सर, ऐसा नहीं है, बल्कि इस बार हमारे टाइम पे IISc बैंगलोर ने पेपर सेट किया था, और IISc बैंगलोर का बहुत हाइप है कि IISc बैंगलोर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले प्रोफेसर्स हमारा पेपर सेट करेंगे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज गेट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सभी IITs की होती है। मतलब ओके, कोई एक ऐसा होता है कि कोई पार्ट किसी IIT को दे दिया जाता है, डिवाइड जैसे डिवाइड करके वो बाद में हाँ ओवरऑल रिव्यू एग्जैक्टली करके एक पेपर जैसे बनाते किसी हैं। IIT कानपुर को हमने एक सब्जेक्ट दे दिया तो वो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस फ्रेम करके भेजेंगे, उसके बाद वो सब कंपाइल होके IISc बैंगलोर फाइनल पेपर फ्रेम करती है। बट इन्वॉल्वमेंट सभी IITs और IIScs की होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक IISc या एक IIT हमारा पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या ज़्यादा ईजी होगा। वैसे मुझे क्या लगता है ना कि गेट एग्ज़ाम इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप भले ही रैंक आपकी कहीं सॉफ्टवेयर में जॉब भी लग गई है, फिर भी हमें एक बार देना चाहिए कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स में। और ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा एग्जाम है। कंपनी इंटरव्यूज में फिर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार वो सेम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला बार बार आपके सामने फिर से आ गया, आपने थोड़ा फेक कर लिया, पहले बेसिक अप्रोच बताया आपने कर दिया, लेकिन गेट में बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आते हैं। और मेरा ऐसा था कि मैंने गेट एग्जाम दे दिया था, मेरा स्कोर आ गया था, फिर मैं गीक्स वीक्स पे जब आर्टिकल पब्लिश करता था तो मैं उसके बाद भी 4-5 साल तक मुझे बहुत मज़ा आता था उनके सॉल्यूशंस पब्लिश करने में, उनके आंसर लिखने में, और मुझे आई रियली इंजॉयड। मेरी एक खुद की कंप्यूटर साइंस की नॉलेज कई बार टेस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत वो जो प्रोफेसर्स क्वेश्चन बनाते हैं वो रियली आई लाइक दे। मतलब आपका भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है उन क्वेश्चंस को लेके कि रियली फंडामेंटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो? नहीं सर, आई कम्प्लीटली अग्री। बहुत बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पूछा जाता है। मैंने अभी भी मेंशन किया कि एक क्वेश्चन, हमारे 2-3 क्वेश्चन आए थे मेरे सेट में भी, जिसमें अगर बिल्कुल डीप नॉलेज ना हो उन कंसेप्ट्स की तो वो क्वेश्चन कोई करेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी फंडामेंटल नॉलेज चाहिए होती है इन कंसेप्ट्स की। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को एक बार गेट एग्जाम ज़रूर देना चाहिए। इवन
when I got my result, I've been getting a lot of DMs from the people who are pursuing job, who are in their jobs right now. Ki I want to prepare for GATE. How can I do this? What is the roadmap? So I'm actually saying that GATE is getting that recognition that it deserves. Earlier it never used to get that recognition. बहुत कम लोग गेट देते थे और अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है कॉलेजेस में गेट को लेकर, बट होना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करता है गेट एग्जाम. ऑलराइट, और एक चीज़ मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा. एंड आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है. आप ISC बैंगलोर जा रहे हो, विच इज़ सच ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पे आपको बहुत टॉप क्वालिटी लोग मिलेंगे. मतलब मैं जब IIT रुड़की गया था तो बहुत मुझे एकदम अलग तरह के लोग मिले, और वहाँ पे बहुत क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं. काफ़ी सारे BTech वाले स्टूडेंट्स के साथ भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे, उसमें भी काफ़ी मज़ा आता था. मतलब लाइफ चेंज हो जाती है IIT के टैग लग. मेरे तो बहुत सारे शादी के रिश्ते आने लग गए थे उसके बाद IIT में एडमिशन लेते ही कि IIT का टैग लग गया. तो बहुत लाइफ, सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग चेंजेस. यू लिव विद अ लॉट ऑफ क्वालिटी पीपल, एंड एज पीपल से कि आप आपके अपने अराउंड 5 लोगों का एवरेज होते हो, तो अगर आप IITians के साथ रह रहे हो तो यू कैन इमेजिन कि आपका भी काफ़ी लेवल अप होगा. तो Yes, हाउ sir. यू सीइंग दैट थिंग? आई एग्री. हम बहुत बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से, इधर उधर से बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है. और ऑफ कोर्स IIT का टैग होना तुम्हारी CV में, जब कोई इंटरव्यू फ्यूचर में भी मेरे करियर में मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी तो उनको पता होगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम IIT और ISC. तो वो उनके दिमाग में पहले से ही मेरी एक इमेज बनी हुई होगी, तो मुझे अपने आप को इतना प्रूफ नहीं करना पड़ेगा. तो ये मेरा बहुत मेजर रीज़न था टू गो फॉर गेट. मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन मुझे लेनी ही थी हमेशा से. एंड इट्स लाइफ टाइम टैग जो आपको Yeah, हमेशा yeah. हेल्प करेगा. Yeah. मतलब रूम आप अगर आप फ्लैट भी, आज भी मैं फ्लैट लेता था कभी रेंट पे, तो ओनर को बस ये बताता था यार मैं IITian हूँ, एक्स साइड मैंने IIT से पढ़ाई किया, तो ओनर आराम से फ्लैट भी दे देता था. तो इतना बड़ा IIT ऐसी इतना बड़ा टैग है एक्चुअली इंडिया में. तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच सर. एक मुझे आपसे और चीज़ पूछनी थी कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपने जैसे गेट दे लिया, आपने बताया आपका 3rd ईयर में भी अच्छा स्कोर आया था, तो आप क्या रोड मैप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे तैयारी करें, फर्स्ट ईयर से बिगिन करें, सेकंड ईयर से करें, और कैसे करके किस किस स्टेज पे क्या क्या करना है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या करना है, 6 महीने पहले क्या करना है? तो मैं तो रिकमेंड करूँगी फर्स्ट ईयर से तो गेट की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग बीटेक में नए नए आए हुए तो हमें इस फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं होती है. तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना इज़ नॉट वॉट आई विल रिकमेंड. हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर स्टडीज़ परस्यू करनी है, क्योंकि एमटेक इज़ नॉट एन ईजी जॉब, करना भी आसान नहीं है, वहाँ पे सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है. तो सेकेंड ईयर से, और इवन इफ़ यू बिगिन फ्रॉम योर 3rd ईयर, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. बट डिटेल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सबसे पहला गोल होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स कवर करना. जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट कवर होते जाए, उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन प्लेज अ मेजर रोल. क्योंकि हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, तो इसलिए रिवीजन तो करना ही चाहिए. तो मेन टास्क इज़ टू फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स वाइज टेस्ट दो, और उसके बाद नवंबर दिसंबर तक आते आते अपना सिलेबस खत्म कर लो, और पूरा जनवरी रिवीजन को डेडिकेट करो. क्योंकि रिवीजन मॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये बात हर टॉपर बोलेगा, ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, हर टॉपर बोलेगा, क्योंकि मॉक्स से आपको आपकी सिली मिस्टेक्स, आपका थिंकिंग प्रोसेस समझ में आता है. तो मॉक्स हेल्प्स अ लॉट. तो डिटेल स्ट्रैटेजी यही है कि सिलेबस खत्म करो, एनालाइज करो, रिवाइज करो. स्कोरिंग इन गेट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क. अगर बहुत डिटेल अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उससे हो जाता है. मुझे मतलब आई लिटरली लव दिस एग्जाम बिकॉज ये IIT जी इतना टफ भी नहीं है. Yeah. फंडामेंटल्स हैं, और जैसे आपने बोला कि आप फंडामेंटल्स पे स्ट्रॉन्ग करते रहो, और फर्स्ट ईयर से ज़रूरत भी नहीं है आपको. ऐसा नहीं है कि जैसे जी के लिए लोग 3 2 साल तैयारी करते हैं, आपको इतना भी नहीं करना है. आपको बस अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं. एंड रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिवीजन मॉक कर लो तो इट्स नॉट वेरी टफ ऑल्सो. मतलब यू कैन क्रैक इट इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या लगता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनका सॉल्व करने का कितना इंपॉर्टेंस होता है? मतलब मैं अगर पिछले 10 साल के पेपर खुद, एक तो होता है कि मैं देख देख के लगाऊं, सॉल्यूशन देखता रहूं. एक ये है कि मैं देख के खुद से लगाऊं, और खुद से लगाते में अगर मैं क्या अटक गया तो मुझे फिर लगा कि यार अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्टैंडर्ड बुक में जाके थ्योरी भी पढ़ लिया. हाउ डज दिस अप्रोच साउंड टू यू? मतलब आपने ये किया था या फिर आपने केवल रिवीजन ही किया था? सर एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये मैं मेंशन भी करना चाहती हूँ. मेरे 3rd ईयर में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने PYQs को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी. मैंने लगाए थे, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं लगाए थे, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है. हर कोई बोलेगा कि PYQs तो लगाने हैं, बट मेरा जो लगाने, उनको सॉल्व करने का अप्रोच था, वो बहुत गलत था. मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती थी. अगर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर कोई बना पाता है, तो वो मुझसे भी बन जाता था. लेकिन जो अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो पहली बार में नहीं बनते थे, तो मैं उनको मतलब खुद तो नहीं होता था, सोल्यूशन देख के उनको सॉल्व कर लिया करती थी.
लेकिन फिर उनको दोबारा नहीं देखा करती थी, क्योंकि बट मुझे उनको दोबारा देखना चाहिए था, क्योंकि जब पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार एटलीस्ट खुद तो सॉल्व हो वो क्वेश्चन। तो वो चीज़ मैंने नहीं की, और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व तो कर रखा है पिछले साल, बट मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने इस टाइम 2024 में भी एटलीस्ट 3 बार तो PYQs लगाए होंगे। सारे PYQs नहीं, क्योंकि 90s से लेके बहुत सारे PYQs हो जाते हैं, तो सारे PYQs नहीं, जो बहुत स्टैंडर्ड हैं, जो सबसे सॉल्व हो जाते हैं, वो तो मैंने देखे भी नहीं। बट जब मैं पहली बार पूरे सारे सॉल्व कर रही थी, तब मैंने एक PDF बनाई थी, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था। उसमें बहुत जो भी ट्रिकी सारे जितने भी ट्रिकी PYQs हैं, उनको या तो उनके लिंक्स अटैच कर लिए थे या उनके स्क्रीनशॉट अटैच कर लिए थे कि ये तो मेरे को रिवाइज करने ही है दोबारा। तो वो चीज़ मेरे को सच में बहुत ज़्यादा जनवरी में आके हेल्प करी। मैंने वो सारे PYQs दोबारा देखे, दोबारा सॉल्व करे, जिससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, सारे PYQs हो चुके हैं, मेरी सारे PYQs पे अच्छी कमांड है, तो अब तो हो जाएगा। एक्चुअली मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैंने खुद तैयारी ऐसे की थी। मैं एक जगह टीचिंग का जॉब कर रहा था, ब्रेक के बाद मैंने गेट दिया था। तो मैंने जॉब से ब्रेक लिया था, 15-20 दिन की छुट्टियां ली थी। मैंने सारे पुराने ईयर्स के पेपर का प्रिंट आउट निकाल लिया था। एंड व्हाट आई डिड इन दैट 1 मंथ, आई जस्ट सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स माई सेल्फ। एंड जहाँ भी मैं स्टक हो जाता था, आई यूज टू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स। और सबसे अच्छी बात प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्या होती है, वहाँ पे एरर्स नहीं होते हैं। वो IIT प्रोफेसर्स ने इतने राउंड्स के बाद गए हैं। अगर आप किसी नॉर्मली इंस्टीट्यूट वगैरह का करते हो, हालांकि लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड सेट वगैरह बना लिए हैं, बट देयर आर स्टिल चांसेस कि एक आध क्वेश्चन गलत होगा या लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी। लेकिन PYQ इज़ लाइक परफेक्ट प्रैक्टिस सेट फॉर यू, मतलब वो काफ़ी अच्छा काम करता है आपके लिए। यस, आई एग्री। PYQs में अगर कोई गलती होती भी है, तो वो आपको आंसर में जाके पता चल जाता है कि अगर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो इस क्वेश्चन के लिए MT हुआ था, मार्क्स टू ऑल, सबको मार्क्स मिले थे उस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ एरर होगा, इसलिए सबको मार्क्स मिले अच्छा, थे। गलतियाँ होती हैं ऐसे गेटिंग हाँ में? हाँ, होती हैं। ओके, अभी मतलब कितने चांसेस होते हैं कि अगर आप जैसे कितने क्वेश्चन आते हैं अभी, 65। 65 आते हैं, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन हर साल गलत निकलता नहीं है? नहीं, इस बार नहीं था एक भी। इस साल ओके। पिछली बार हम फाइनल आंसर की के बाद 3 आंसर चेंज हुए थे और एक क्वेश्चन में MTA था। गलत होना तो वैसे थोड़ा वैसा है कि थोड़ा उसकी वजह से गेम अनफेयर हो जाता है। हो सकता है किसी बच्चे का बहुत टाइम चला गया इस बार हो। मैकेनिकल के पेपर में 8 नंबर MTA था, ओ, 100 में से 8 नंबर MTA मीन्स मार्क्स टू ऑल। ओके। तो ये थोड़ा वैसे अनफेयर हो जाता है इसकी वजह से कि मैंने अगर अपना बहुत सारा टाइम गलत क्वेश्चन में दे हाँ दिया, हाँ, होता है ये भले ही मुझे मार्क्स तो मिल गए लेकिन फिर भी मेरा टाइम चला गया। इस चीज़ के लिए इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा राइवलरी भी चली थी IISc बैंगलोर के अगेंस्ट इस साल, कि मैकेनिकल में 8 नंबर इज़ वेरी ह्यूज। वो थोड़ा अनफेयर हो जाता है, ठीक है, लेकिन आई मीन नथिंग इज परफेक्ट, तो आई Yeah. थिंक दैट वर्क्स आउट। ओके अंशिका, तो आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, मतलब यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और मे बी मोर देन वन क्वेश्चन आल्सो। तो सब बेसिकली आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि गेट देने के बाद से लेकर GFG स्टार्ट करने तक, फाउंड करने तक, आपको गेट की जर्नी ने कितना हेल्प किया, और गेट के बाद वाली IIT की जर्नी ने कितना हेल्प किया GFG को फाउंड करने में? देखो, गेट का और IIT का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस था। मैंने जब IIT जब गेट की तैयारी की, एक तो मेरे उससे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए। फिर जब IIT में आप जाते हो तो मेरा पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जो जिस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंटरनेट तो आजकल हर जगह है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिले, वो मतलब ऐसे नहीं होते कि दे आर ओनली इन एकेडमिक्स या सबको खाली क्लियर करना है। दे आर इन टू डिफरेंट थिंग्स। और मैंने जब GFG स्टार्ट करा था तो मुझे IIT रुड़की के कुछ दोस्त थे जिन्होंने ऑलरेडी गैजेट्स के काफ़ी पॉपुलर ब्लॉग बनाए हुए थे। तो मुझे वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिला कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड गीक्स इस ब्लॉग, और मुझे टीचिंग अच्छा लगता तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया। और मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए वहाँ पर भी, वो IIT रुड़की वाले दोस्तों ने हेल्प किया। जैसे जब मुझे पहली बार साइट सेटअप करनी, तो कौन सा क्या यूज़ करना है, कैसे सेट करते हैं, मैंने उनसे पूछा तुमने क्या यूज़ किया, तो दे टोल्ड मी कि वर्डप्रेस होता है, उसे यूज़ कर लो और यूज़ करके आप इजीली सेटअप कर सकते हो। फिर वो सर्वर में इशूज़ आने लग गए, लोड बढ़ने लग गया, तो मैंने फिर उनको कॉल किया कि यार अब क्या करें। तो उन्होंने बोला ये कैशिंग का प्लगइन होता है, ये यूज़ कर लो। तो वो जो लोग आपको मिलेंगे या मुझे मिले बेसिकली, उनका मेरे सक्सेस में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक टाइम पे ये था कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो मुझे किसी इंटरव्यू के कॉल्स भी नहीं आते थे, लेकिन अब टाइम बेटर हो गया है। अभी ये है कि ऑनलाइन हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, हैकेथॉन्स होते हैं, जॉब हैथॉन्स होते हैं, गीस पे जॉब हैथॉन होता है, गीस पे बहुत सारे ओपन जॉब भी होते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई भी वैसा चैलेंज नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिज्यूमे भेजते थे कंपनीज के HR को। तो मुझे सॉफ्टवेयर इंटरव्यू एक भी नहीं आया बीटेक के बाद, मतलब किसी कंपनी ने मेरा बीटेक डिग्री देख के कॉल भी नहीं किया।
और बीटेक में मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, AKTU का हम पहला बैच थे। हम्म। और IIT रुड़की में मुझे इतना रिलैक्स लगा, मतलब पर्टिकुलरली बीटेक के कंपैरिजन में, कि IIT रुड़की में तो वही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वही पेपर सेट कर रहे हैं, और मतलब बहुत मुझे पढ़ाई का बिल्कुल प्रेशर लगा ही नहीं। मतलब मैंने शायद अपने अकेडमिक्स में सबसे ज़्यादा इन्जॉय IIT रुड़की में किया होगा। और मैं सेम पर्सन था, बिना इतनी मेहनत के बाद मुझे इतने सारे कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, देन सीमेंटेक, देन डी शो में इतनी बड़ी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब आश्चर्य हो रहा था, डी शो में प्लेसमेंट हुआ तो आई वाज लाइक कि ये मुझे इतना पैसा दे क्यों रहे हैं यार। आई मीन एंड IIT डिग्री प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, मतलब उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहो कि मेरे को अपना ये टाइम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, या एमटेक की जर्नी में मुझे क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अब मैं ये कहूँगा कि एमटेक में जब मैंने जो गलती करी थी, मैंने ये करा था कि मैंने जाके, मुझे थोड़ा लगा, लेकिन वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, मुझे लगा कि यार मुझे IIT में आ गया हूँ तो मुझे बहुत रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ओवर फोकस किया, एंड आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स विच वर हैपनिंग इन द कॉलेज। मैं हॉस्टल में या तो सोता रहता था या पढ़ता रहता था। और मेरा CGPA फर्स्ट सेमेस्टर में 9.1 आया था, और मतलब बहुत अच्छा CGPA था मेरे हिसाब से। उसके बाद जब मुझे सेकेंड ईयर में आया, जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि जो लोग प्लेस हो रहे हैं या जो लोग करियर में कुछ, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जब मैंने उन लोगों से बात की तब मुझे लगा कि मैंने एक सेमेस्टर थोड़ा बहुत ज़्यादा एकेडमिक कर लिया। आई शुड हैव फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, आई शुड हैव फोकस्ड ऑन कि प्लेसमेंट या इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए होता है, बिकॉज पहली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले ही अब मुझे टीचिंग में जाना था, लेकिन सॉफ्टवेयर सैलरीज की इतने ज़्यादा अच्छे सैलरी थे, तो अल्टीमेटली पहला जॉब तो अच्छी सैलरी का लेना था मुझे भी। तो वो सब मैंने पहले सेमेस्टर में नहीं किया। मुझे DSA का भी उतना नहीं पता था कि इंटरव्यू में DSA इतना पूछा था। सेकंड ईयर में जाके, सेकंड सेमेस्टर में जाके जब मैंने सीनियर्स को देखा कि वो इतनी अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस हो रहे हैं, तब जाके मुझे पता चला। और कॉलेज के इवेंट्स में भी मैंने थोड़ा सेकंड ईयर से जाके पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, एंड देन आई फेल्ट कि यार मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ पर IIT में इतने सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं। ओके सर, आई कीप दैट इन माइंड कि मैं आपने जो चीज़ मिस की वो मैं मिस ना करूँ। तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ऑलराइट, एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप मे भी एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस कर सकते हो। हमें लगता है कि यार टफ होता है, मतलब आई मीन मैं तो सबको बोलूँगा यार आजकल की एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करनी चाहिए। मुझे भी लगता था कि मैं खाली टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे टीचर बनना है, एक साइड इनकम होनी चाहिए, लेकिन जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, मैंने इसे सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है शायद। ओके सर, मेरा ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट आई ऑफ कोर्स फोकस ऑन योर वर्ड्स। हो सकता है, मतलब आपका हो सकता प्लान है, यू है नेवर नो, या कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं वहाँ पर जाके ISC में, जिससे आप इंस्पायर हो जाओ थोड़े। आई एग्री। ऑल राइट अंशिका, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई थिंक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी अंशिका की जर्नी से। और मुझे बहुत अच्छा लगा अंशिका आपसे बात करके। और 21 रैंक लाना, कह सकते हैं गेट रिलेटिवली जी जैसा नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ईजी ऑल्सो। आपने काफ़ी सारा हार्ड वर्क करा होगा, प्लस आपने जो साथ में और चीज़ें भी मैनेज करी हैं, दैट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरीबडी। आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से, जो आप कंक्लूड करना चाहें, या लास्ट कुछ वर्ड्स बोलना चाहें इंस्पायरिंग कैंडिडेट से कि ये चीज़ आपको करनी है? तो लास्ट में मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि लोड मत लो, मेहनत करो। अगर पूरा अपने पूरे एफर्ट्स डालोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। लेकिन एक एक टॉपिक पे, एक एक हर सब्जेक्ट में आपको इनफ टाइम और इनफ एफर्ट्स डालने होंगे। इतनी ही कमिटमेंट मांगता है गेट आपसे, और कुछ नहीं। तो हर टॉपिक को अच्छा टाइम दो, मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। मैं इस चीज़ पे बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और Alright. PYQs भी एटलीस्ट 2 से 3 बार तो सॉल्व करने की कोशिश करो। Alright, thank you Anshika, great talking to you. थैंक यू सो मच सर, सेम है।